प्यारे बच्चों और बड़ों, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टोरी टाइम में एक ऐसी मज़ेदार कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसे लिखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत, जानदार और शानदार कहानी। एक मकड़ी की कहानी है और मकड़ी की बच्ची छोटी सी, उसकी कहानी है। हुआ यूँ कि वो आराम से सो रही थी और अचानक मिस्टर मकड़ी की आवाज़ आई, जो अपनी बीवी को परेशानी में कह रहा था कि तुम बेटी को लेके भागो। बेटी सो रही थी और उस खौफनाक आवाज़ सुन के वो डर के उठ के बैठी और उसके अब्बा जी कह रहे थे कि ओ मेरे खुदा, मेरे बच्चों को बचा, मेरी बीवी को बचा और मेरी बेटी को बचा। इतनी देर में उस मकड़ी ने अपनी बेटी को लिया और दीवार पर साथ साथ भागना शुरू किया। मकड़ा उनके साथ नहीं था। मिस्टर मकड़ा वहीं रह गया और उसका ख्याल था कि बच्चे मेरे निकल जाएं और मैं जो हमलावर है, हमला करने वाला, उसकी तवज्जो अपनी तरफ रखता हूँ। जो माँ थी वो लेके चलती रही और उन्हें थोड़ा भागने का मौका मिल गया। इस बीच में जो मकड़ी, छोटी मकड़ी थी, मकड़ू जिसे हम कहते हैं, उसने डर के आंखें बंद की हुई थी। वो इतनी खौफज़दा थी। एक उसने रात सोई हुई, फिर ऊपर से अब्बा की डरी डरी आवाज़, और अब उसने अचानक आंखें खोल के देखा तो एक औरत उसके अब्बा को डंडे से मार रही थी। बड़ी खौफनाक सी औरत, यूँ समझे जैसे ये औरत हो, और डंडे से उसके अब्बा को मार रही थी और वो बेचारे दीवार से लटके हुए। तो नन्ही मकड़ो डर के अपनी माँ के साथ जुड़ गई और उसने देखा कि उसके अब्बा ज़मीन पे गिरे हुए तड़प रहे हैं और उसकी अम्मा भी रो रही थी उस लम्हे, और वो जानती थी कि अपने अब्बा से अब कभी नहीं मिल सकेगी। तो अचानक उसे याद आया कि उसके अब्बा ने कुछ अर्सा पहले उससे कहा था कि बेटा, जब कभी ज़िंदगी में मुश्किल आए तो दोनों हाथ उठा के रब से दुआ करना। और रब इतना शानदार, इतना मेहरबान है कि जो दुआ करता है उसके दुआ को टालता नहीं है। तो उस मौके पे मक्की की बच्ची ने, वो जो मकड़ो थी, उसने अपने अल्लाह जी से दुआ की कि अल्लाह मुझे और मेरी माँ को बचा लो और हम पे रहम करो। क्योंकि उसे नज़र आ रहे थे कि अब्बा जी तो उसके अब बचने वाले नहीं हैं। उसके आंसू टप टप गिर रहे थे। उसकी वालदा जो है वो भी उस वक्त रो रही थी और वो भी कह रही थी कि ए अल्लाह, आपके अलावा हमें दुनिया में अब कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, जिस लम्हे ये सारी बात हो रही थी तो घर की मालकिन ने, वो डंडे से उसके अब्बा को मार रही थी, उसने इनको भी देख लिया। तो उस अचानक छोटी मकड़ों के दिल में ख्याल आया कि अब भला हमें कौन इस औरत से और इसके डंडे से बचा सकता है। अच्छा, ये उसका फौरी अब्रप्टली बंदे के दिल में ख्याल आता है। उसे तो वो औरत नहीं, मौत थी नज़र आ रही कि जो उसकी तरफ आए, लेकिन उसने अल्लाह से दुआ की हुई थी। उसको यकीन था कि चूँकि मैंने दुआ की है तो रब दुआ को टालेगा नहीं। अच्छा, जिस लम्हे वो औरत करीब आ रही थी तो उसने सोचा, अल्लाह जी, आप हम जैसे मासूमों की दुआओं को कैसे मानते हो? हमें कैसे पता चले कि आपने हमारी दुआ सुनी और मान ली? उसके अब्बा जी भी कहते थे, अम्मा भी कहती थी, हमारे भी बड़े कहते थे कि रब बच्चों की दुआ को नहीं टालता। और कभी कोई घर में मुश्किल हो तो हमारे दादा कहा करते थे कि बच्चों से दुआ मंगवानी चाहिए हाथ उठा के, तो रब बच्चियों की और बच्चों को कभी टालता नहीं है। अच्छा, जिस लम्हे मकड़ो बेयकीनी से देख रही थी और सोच रही थी कि अल्लाह उसे कैसे बचाएगा, अचानक दरवाज़ा खुला और उसमें से एक छोटी सी चूहिया भागती हुई आई और वो तेज़ी से औरत के पाँव पे से गुजरी और आगे चली गई। औरत ने चूहिया देखी तो उसने चीख मार के ऐसे करके उछली कि डंडा उसके हाथ से गिर गया। अच्छा, जब वो डंडा नीचे गिरा और उसने चीख मारी तो बाहर से दरवाजे से उसकी बेटी भी भागी हुई आई। उसने भी देखा कि वहाँ छोटी सी चूहिया, तो वो भी आके अपनी माँ से लिपट गई और वो जिस कुर्सी पे, छोटी सी कुर्सी थी, माँ उस कुर्सी पे चढ़ गई, बेटी भी साथ चढ़ गई, तो दोनों ही साथ बेवज़न होके कुर्सी नीचे गिर गई। अच्छा, मौत को इतना करीब आके वापस जाते देख के जो मकड़ो थी वो मुस्कुराई, खुश हुई और उसने डरते डरते आंखें पूरी खोली, फिर अपनी माँ को बुलाया और कहा, अम्मा, अल्लाह जी ने हमारी बात सुन ली है, उसने हमारी दुआ सुन ली है और उस औरत से जो मौत बनकर हमारी तरफ आ रही थी, हमें बचा लिया है। और हाँ, जब उसने ये बात की तो उसकी अम्मा ने एक बात आगे से कही कि प्यारे बेटी, रब ने तुम्हारी दुआ कबूल की है, तो अब ये मौका है
जब दुआएं कबूल हों तो फिर भूलते नहीं हैं, फिर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर छोटी मकड़ों ने और बड़ी मकड़ों ने दोनों ने मिल के, अब छोटे छोटे उनके नन्हे मुन्ने से हाथ, कितने उनके नन्हे मुन्ने से हाथ होंगे, उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह जी का शुक्रिया अदा किया कि जिसने उनकी दुआ टाली नहीं, मोड़ी नहीं, बल्कि उनकी दुआ को कबूल किया और उनको बचा लिया। मेरी भी दुआ है और आरज़ू है कि कभी मुश्किल आए तो आपकी दुआओं की वजह से आप भी बचो और आपके घर वाले भी बचे। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।